आइए बच्चों क्वेश्चन 5वां करते हैं। और क्वेश्चन 5वां कह रहा है कि यूज द यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 की फॉर्म में होता है। या हिंदी में कुछ इस तरह से कह रहा होगा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूक्लिड विभाजन पद्धति का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि किसी संख्या का क्यूब, किसी संख्या का घनात्मक 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 की फॉर्म में होता है। मीन्स 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 की फॉर्म में होता है। मीन्स अगर मैं किसी संख्या का क्यूब करूं, किसी संख्या क्यूब मतलब अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है, सपोज इट कोई पॉजिटिव इंटीजर है 2, अगर मैं इसका क्यूब करता हूं तो कुछ इस तरह से करूंगा कि 2 को 3 बार गुणा करूंगा तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मीन्स इसका जो क्यूब होगा वो 8 होगा। तो इसी तरह ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या का जो क्यूब है, किसी संख्या का अगर मैं क्यूब करता हूं तो वो इस फॉर्म में आता है। मीन्स इसने मेरे को ये जो फॉर्म है वो ये वाली फॉर्म दे रखी है बच्चों, 8 वाली फॉर्म दे रखी है। मुझे ये सॉल्व करना है कि किसी संख्या, कोई अगर संख्या होगी और अगर मैं उसका क्यूब करता हूं तो वो इस फॉर्म में, मीन्स इस फॉर्म में निकल के आएगी। तो मैं मान लेता हूं कि कोई घनात्मक विषम पूर्णांक जो है या कोई जो घनात्मक पूर्णांक है, माना कोई घनात्मक पूर्णांक मैंने मान लिया कि कोई घनात्मक जो पूर्णांक है वो a है और मैं उसको b यानी 9 से डिवाइड करता हूं। यहाँ पे 9 है तो बेटा मैं 9 से डिवाइड करूंगा और अगर किसी संख्या को मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो जो मेरा रिमाइंडर आएगा वो 0 से लेके 8 तक के बीच में आएगा, है ना बच्चों। 4, 5, 6, 7, 8 ये इसका रिमाइंडर होगा। मीन्स जो इसका रिमाइंडर होगा वो 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से 8 तक होगा, क्योंकि जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा भाग देने वाली संख्या से कम होता है। मैं कहूं तो 9 से हमेशा रिमाइंडर या 9 से रिमाइंडर कम होगा। तो अगर मैं इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में लिखूं, यूक्लिड डिवीजन लेमा कुछ इस तरह से होता है कि a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस रिमाइंडर। अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखता हूं तो a मेरा कोई संख्या है जिसे मैं इस तरह से लिखता हूं, a बराबर b मेरा 9 है, 9 क्यू प्लस रिमाइंडर मेरा 0 है। या फिर कुछ इस तरह से दिया होगा a की वैल्यू कि 9 क्यू प्लस रिमाइंडर मेरा 1 है तो 1 लेके चलूंगा, या कुछ इस तरह से करूंगा कि 9 a इक्वल टू 9q प्लस 2। इसने मेरे को 3 फॉर्म दे रखी है, इसलिए मैं 3 फॉर्म करके सॉल्व कर रहा हूं। आप चाहो तो रिमाइंडर 3, 4, 5 ये आगे भी सॉल्व कर सकते हो, आंसर कुछ इसी फॉर्म में आएगा। मैं आपको 3 फॉर्म में करके दिखाता हूं, सिर्फ इस फॉर्म में। तो क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे संख्या का क्यूब करना है, जो घनात्मक संख्या है मुझे इस संख्या का क्यूब करना है बच्चों, इसका क्यूब करना है। तो जब मैं इसका क्यूब करूंगा इस पूरी संख्या का तो मैं देखूंगा कि 9 की क्यूब जो होता है वो 729 होता है। आप 9 का क्यूब करके देख लेना, 9 9 81 और 81 में 729। क्यू का क्यूब प्लस क्यूब 0 कोई क्यूब नहीं होता, इसलिए इसका संख्या ही। अगर मैं यहां पे इस संख्या में 9 कॉमन लेता हूं क्योंकि 9 के टेबल में आता है और 9 की टेबल में जाहिर सी बात है 81 बार में आएगा बच्चों, तो मैं इसको कुछ इस फॉर्म में लिख सकता हूं कि 9 इंटू 81 729 ही होता है। और जब मैंने 9 कॉमन ले लिया तो कुछ इस फॉर्म में आएगा। अब ये मेरी नजर में m है, इस पूरे डिजिट को मैंने m मान लिया, और अगर ये मेरी नजर में पूरा 9m है तो मैं इसको 9m लिख सकता हूं, जो मेरी पहली सिचुएशन को बिल्कुल करेक्ट कर रहा है। मींस मैंने किसी संख्या का क्यूब किया तो वो 9m की फॉर्म में आया। सेकंड पॉइंट, अगर मैं 9 क्यूब प्लस 1 की क्यूब करता हूं, कुछ इस तरह से क्यूब होगा।
अगर मैं इसके क्यूब करूंगा तो बच्चों ये a प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला है, और a प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला होता है कुछ इस तरह से कि a की क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस बी की क्यूब, ये a प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला है। मीन्स पहले a प्लस बी की होल क्यूब मीन्स a की क्यूब प्लस 3ab प्लस a प्लस बी एंड a की क्यूब b की क्यूब, सॉरी मैं किसकी क्यूब करता हूं तो 9 की क्यूब बेटा 729 ही होगा, क्योंकि मैंने यहां पे भी किया था। क्यू की क्यूब करूंगा तो क्यू की क्यूब प्लस 3ab मीन्स 3 इंटू a इंटू बी, बी मेरी नजर में 1 है और a मेरी नजर में 9 क्यूब है। ब्रैकेट में a प्लस बी है तो 9 क्यूब प्लस 1 करूंगा, क्लियर बच्चों। अब प्लस 1 की क्यूब अगर मैं करता हूं तो 1 की क्यूब, इसे सॉल्व करूंगा तो देखूंगा 729 क्यूब एज इट इज सेम टू सेम रहेगा, प्लस 3 × 27 27 1 27 ही रहेगा, क्यूब ब्रैकेट में 9 क्यूब प्लस 1 प्लस 1 की क्यूब 1 होता है बच्चों। अब जो 27 क्यूब है इसके इससे भी मल्टीप्लाई होगी और इसके इससे भी मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि ब्रैकेट में अगर 2 डिजिट होती है तो बाहर वाले की पूरी से मल्टीप्लाई होती है। तो 729 एज इट इज सेम टू सेम बता रहा मैंने, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो देखूंगा आंसर 9 से 63 3 हासिल 6 9 दूनी 18 6 24 243 आएगा। तो 243 आएगा। क्यू और क्यू की मल्टीप्लाई करो तो क्यू की स्क्वायर प्लस 27 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 27 क्यू प्लस 1। अब बच्चों मुझे जिस तरह मैं कॉमन ले सकता हूं उनमें से मैं 9 कॉमन ले लूंगा, जैसे मैंने यहां पे 9 कॉमन लिया था उसी तरह इस पूरी संख्या में से भी मुझे 9 कॉमन लेना है। 9 कॉमन लेने का मतलब इसमें से तो 9 कॉमन नहीं ले सकता, अगर इसमें से मैं 9 कॉमन लेता हूं तो ये 81 बार में आएगा, तो 81 क्यू की पावर 3 या क्यूब लिख सकता हूं, प्लस मैंने बच्चों 27 को ही 9 से गुणा करके आंसर पाया था, तो जब इस संख्या को 9 से ही भाग करूंगा तो दोबारा 27 क्यों आएगा। मीन्स अगर इसको 9 से भाग करूंगा इसमें से 9 कॉमन लूंगा तो 27 क्यू की स्क्वायर आएगा प्लस, और इसमें से 9 लेता हूं तो 3 बार में जाएगा प्लस 1। इस ब्रैकेट के अंदर की जो संख्या है अगर मैं इसको m मान लूं, जैसे मैंने इस ब्रैकेट के अंदर की संख्या का माना था, तो मेरा बच्चों 9m प्लस 1 की फॉर्म में आएगा, जो मेरी सेकंड चीज को वेरीफाई करता है। क्लियर बच्चों। अगर मैं तीसरी संख्या का, मेरा तीसरा घन तीसरी संख्या है, तीसरा इंटीजर, अगर इसका क्यूब करता हूं तो कुछ इस तरह से क्यूब होगा। 9 की क्यूब करूंगा तो 729 ही आएगा, 729 की क्यूब प्लस 3 इंटू 9 क्यूब इंटू 2 ब्रैकेट में 9 क्यूब प्लस 2। मेरे ख्याल समझ में आ रहा होगा बच्चों ये पॉइंट। ये 3 है, ये मेरी नजर में a है और ये मेरी नजर में b है, a प्लस b की क्यूब। क्लियर बच्चों। 729 सेम टू सेम उतारता हूं और इसको सॉल्व करता हूं तो 3 दूनी 6 6 × 54 54 क्यूब ब्रैकेट में 9 क्यूब प्लस 2 की क्यूब बच्चों 8 होती है, मैंने शुरू में ही देखा था। अब इस 54 क्यूब को इससे भी मल्टीप्लाई करना है और इस 54 क्यूब को इससे भी मल्टीप्लाई करना है।
और जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो कुछ इस तरह से आएगा। इसे एज इट इज सेम टू सेम नीचे उतार देता हूँ, क्योंकि अभी मैंने इसका कुछ काम नहीं किया। जब मैं 54 को 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो कुछ इस तरह से आंसर आएगा। 9 चौक 36 का 3, सॉरी 6 हासिल 3, 5 45 और 3 48। कुछ इस तरह से आंसर आ रहा होगा 486 क्यू की स्क्वायर, क्यू और क्यू की स्क्वायर बन गया, प्लस मैं 54 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो देखूंगा कि कुछ 108 आएगा, 108 क्यू आएगा प्लस 8 का 8। अब इसमें से मैं 9 कॉमन नहीं ले सकता बच्चों, तो इसमें से मुझे 9 कॉमन लेना है। और जब 9 कॉमन लूंगा तो कुछ इस फॉर्म में आएगा, 81 बार में आएगा ये क्यू, प्लस यहां मैंने 54 को 9 से गुणा किया था, तो अगर मैं 9 से भाग करूंगा तो जैसी बात है 54 ही आएगा, प्लस 9 से 108 को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 9 1 9, 18 बचेगा, 9 2 18, क्यू का क्यू प्लस 8, क्योंकि इसमें मैंने कुछ कॉमन नहीं लिया, एज इट इज सेम टू सेम आता है। अगर मैं इस पूरी डिजिट को m मानता हूं तो मेरा आंसर आएगा 9m प्लस 8, मीन्स ये मेरा इस फॉर्म में आ गया। तो मैं कह सकता हूं कि अगर मैं किसी भी संख्या का यहां तक मैंने रिमाइंडर सिर्फ 2 तक लिया है बच्चों, क्योंकि इसने 3 फॉर्म पूछी थी। अगर आप रिमाइंडर आगे 3 की क्यूब लेके करते हो या 4 की क्यूब लेके करते हो, एनीथिंग 8 तक किसी भी संख्या क्यूब लेके करते हो, तो आपका जो आंसर आएगा वो या तो 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 की फॉर्म में ही आएगा, इससे अलग आप आंसर नहीं आएगा। आप चाहे इसको आगे प्रूव कर सकते हो। तो मैं कह सकता हूं कि किसी घनात्मक पूर्णांक का जो घन है वो हमेशा 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 की फॉर्म में ही आएगा।